अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने गो थ्रू कर लिए होंगे। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। और ये बेसिकली रिलेट करती है टू द टॉपिक इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऐसी इक्वेशंस जो डायरेक्टली तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाती हैं। और फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की जो तीन मुख्तलिफ टेक्निक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनमें से किसी एक टेक्निक को अप्लाई करते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। और एंड में फिर वो सब्स्टिट्यूशन करके दोबारा ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में रूट्स फाइंड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरी जो है, जितनी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो फाउंडेशन है, वो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं दे चुका हूँ। बेसिकली आपकी बुक में 5 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, 5 डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस जो डायरेक्टली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, लेकिन उन पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगाने से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती हैं। और फिर हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो टेक्निक्स यूज़ करते हुए, जो फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व कर लें या कंप्यूटिंग स्क्वायर से कर लें या जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो अप्लाई कर लें। तो ये सारी जो टेक्निक्स को कैसे हम पहचानेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है हर टेक्निक में और किस तरह से सोल्यूशन करना है, ये मैंने थ्योरेटिकली पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है। वो अगर आप अंडरस्टैंड किए बगैर यहाँ पे आएंगे तो मुश्किल होगा। आपको एडवाइस मैं करता हूँ कि पहले इससे पिछला लेक्चर देख लें, जिसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में बताए गए हैं। वंस वो आप लेक्चर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यहाँ फिर फॉर्मेलिटी रह जाएगी, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। इसमें बेसिकली ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन 1 है, 2 है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हम अभी सॉल्व करते हैं कि ये टाइप 1 की इक्वेशन है। ठीक है, लेक्चर 1 जिन्होंने लिया है उनको क्लियर होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन 2 ये भी टाइप 1 का है, क्वेश्चन 3 भी टाइप 1 का है, 4 भी टाइप 1 का है, एंड सो ऑन। ठीक है, 5 भी टाइप 1 का है। फिर ये 6 जो है, ये बेसिकली पी एक्स ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये बेसिकली टाइप 2 के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 5 तक टाइप 1 के हैं। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो दोबारा इनको एक्सप्लेन करूंगा। फिर 7 8, ठीक है, ये सारे टाइप 2 के हैं, एंड सो ऑन। तो मैं इनको अभी यहाँ डिटेल में नहीं डिस्कस करता, लेकिन चले हम इनको, ये जो डिफरेंट 16 क्वेश्चन हैं, इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिकली क्या है, दिस इज 2x4 माइनस 11x² माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और ये हमें कहा जा रहा है कि इसको आपने सॉल्व करना है। तो मैंने जैसे कहा कि आप पहले इससे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बताया है वो सुन लें तो बहुत ही आसानी रहेगी। तो वहाँ जो टाइप 1 की इक्वेशन इन जनरल बताई हुई थी वो ये थी ax4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसको टाइप 1 की इक्वेशन कहा गया है। और ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये गौर करें तो ये बेसिकली ये जो आप क्वेश्चन 1 में ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये बेसिकली इसी फॉर्म में है। दिस इज ax4, ए यहाँ 2 है, प्लस bx² तो b माइनस 11 है, और प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो आप याद करें, वहाँ मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें टाइप 1 की इक्वेशन में ये जो x² है, इसको हमें एक नए वेरिएबल y के इक्वेट करना है, हमें उसके इक्वल लेट करना है। ठीक है,
तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये हमने इसको वाई के इक्वेट कर दिया, ठीक है। फिर आप दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसको इक्वेशन 1 कह लें जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो आपने लेट किया है, ठीक है, जो आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है उसको इक्वेशन 2 कह लें। अब ये जो है इनको बाय वन, बाय इक्वेशन 1 क्या करें, इनको आप, सो 2 into x4, और x4 जो है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये बेसिकली x4 जो है वो वाई स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 11, और एक्स स्क्वायर की बजाय क्या आ जाएगा, दिस वाई माइनस 11, और एक्स स्क्वायर की बजाय आ गया वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन की आपने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये जो मिडल टर्म है एक्स स्क्वायर, उसको वाई सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने इसका स्क्वायर लिया, तो ये बेसिकली x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन गया। फिर हमने इक्वेशन 1 में नया वेरिएबल जो y है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो ये 2 into x4 इज वाई स्क्वायर, 2 into y स्क्वायर माइनस 11 into इस एक्स स्क्वायर की बजाय ये y आ जाएगा, और प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर लें, फैक्टराइजेशन अप्लाई कर लें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर लें, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें, आपने y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चले हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो फैक्टर्स किसके बनाने हैं, आपको याद है प्रीवियस एक्सरसाइज, 5 into 2 10 के। तो हमें क्या करना होगा, हमें 10 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि जिनका प्रोडक्ट, ठीक है, दो फैक्टर्स, पेयर ऑफ फैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट जो है वो हमें 5 into 2 + 10 आ जाए, और जिनको अगर हम सम करें तो वो ये जो मिडिल टर्म है इसका कोएफिशिएंट विच इज़ -11, यानी उनको हम अगर सम करें तो वो -11 आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से, एक तो 1 10 होता है, ठीक है। तो अगर इसी में आप इसको दोनों को -1 ले लें, ठीक है, दोनों को -1 ले लें, तो -1 into -10 +10 होगा, और -1 -10 अगर इनको ऐड करें तो -11 होगा। तो ये दो फैक्टर्स हम ले लेते हैं, इस मिडिल टर्म को आपको पता है ब्रेक करते हैं। तो ये आ गया 2y स्क्वायर, ठीक है, -1y, जिसको -y लिख दें, और माइनस ये 10y, ठीक है, और प्लस ये 5 इज इक्वल टू 0, फाइन। अब आप पहली दो टर्म्स में कॉमन क्या है, दैट इज y, तो y कॉमन लें, तो ये 2y into y इसको लिख सकते हैं, 2y स्क्वायर को 2 into y तो y कॉमन आ गया, तो बाकी रह गया 2y, माइनस ये y, इसमें से y कॉमन रह चला गया, तो बाकी 1 रह गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, ये 10 जो है दैट इज 2 into 5, और यहाँ भी 5 है, तो 5 आप कॉमन ले लें, -5 कर लें, तो इधर रह जाएगा, माइनस साइन कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 और y, ठीक है, और इधर माइनस साइन कॉमन लिया तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, ये माइनस की बजाय इधर प्लस हो गया था, और 5 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप देखें कि ये कॉमन है दोनों में, तो दिस इज 2y - 1, ये कॉमन लिया तो इधर से y बचा, माइनस इधर से 5 बचा, इक्वल टू 0, फाइन। सो व्हाट नेक्स्ट, आइदर, आपको पता है कि दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0 मींस आइदर दिस इज इक्वल टू 0 or this is equal to 0. So it means you can say either 2y - 1 is equal to 0, or this
विच इज y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप y के लिए सॉल्व कर लें, तो y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ से अगर देखें तो y माइनस 5 इक्वल 0, तो y इज इक्वल टू 5। तो ये y की दो वैल्यूज आ गई, एक 1/2 और दूसरी 5, एक 1/2 और दूसरी 5। ठीक है, अब हमें पता है कि ओरिजिनल इक्वेशन जो हमें गिवन है वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ x है। तो फिर क्या करें हमने करना ये है कि ये जो हमने सपोजिशन की थी, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो अब जो y की दो वैल्यूज आई हैं 1/1 इस इक्वेशन 2 में, जहां आपने सब्स्टिट्यूशन की थी, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और x की वैल्यूज फाइंड आउट करें, क्योंकि फाइनली यू नीड द वैल्यूज ऑफ x, रूट्स ऑफ x। फाइन, चलें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सो बाय 2 विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो हम कहते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 1/2, ये वाला, तो यूजिंग दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और y की बजाय ये वैल्यू रख दें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो आपको x चाहिए तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट, और आपको पता है कि साथ आप प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं, यू नो दिस ऑलरेडी। तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। ठीक है, सो x की ये +1/√2 और -1/√2, ये दो वैल्यूज हैं बेसिकली। ठीक है, ये है व्हेन y इज इक्वल टू 1/2। आप ऐसे ही व्हेन y इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू क्या आई थी 5, व्हेन y इज इक्वल टू 5, तो अगेन बाय 2, इक्वेशन 2 वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अब हमारे पास कितना है 5, अब हमारे पास 5 कितना है, y इज 5, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, हमें x चाहिए तो क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, लेकिन आपको पता है प्लस माइनस साइन लगाते हैं, यू नो ऑलरेडी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा x, और ये आ जाएगा +-5 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप गौर करें तो x की दो वैल्यूज ये आ गई और x की दो वैल्यूज ये आ गई। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो सोल्यूशन सेट है इन द फॉर्म ऑफ x, ठीक है, सो सोल्यूशन सेट इज, सो solution set is what, ये +-1/2 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे +- स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड दैट्स इट। सो दिस इज द आंसर। फाइन, ये बेसिकली +1/√2 है, -1/√2 है, तो +√5 है और -√5 है। ठीक है, तो ये बेसिकली चार वैल्यूज हैं, ये बेसिकली कितनी वैल्यूज हैं, ये चार वैल्यूज हैं, और हमारे पास ये इक्वेशन भी अगर आप देखें ना, ओरिजिनल इक्वेशन, तो ये 4th डिग्री की है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली चार रूट्स ही आने हैं एक्स के, और वो हमारे सामने यहाँ आ चुके हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन मैं ये कहूँगा कि प्लीज़, जो मैंने इससे पिछला लेक्चर दिया है जिसमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बनाया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स जो रिड्यूसिबल होंगी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है हर टाइप में, वो मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर वो सब मिलेंगे तो फिर यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करने में, प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 2। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 2x4 इज इक्वल टू 9x² -4। अगेन आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को भी इधर लें, तो ये 2x4 -9x² +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर प्लस है वो इधर आके माइनस, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब अगेन यू कैन इजीली रिकग्नाइज कि ये बेसिकली जो टाइप 1 की इक्वेशन है, विच इज ax4
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली ए एक्स फोर बी एक्स स्क्वायर और सी, ठीक है, ये बेसिकली उसी से, ठीक है, रिजेंबल करती हैं। सो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें उस तरीके से जो मिडिल टर्म है, ठीक है, और उसके इसको एक्स स्क्वायर है, ठीक है, जो वेरिएबल की जो भी पार है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा एक नए वेरिएबल y के, ठीक है। सो लेट से ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है, और हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, आपको पता है कि हमने इसको एक्स स्क्वायर को क्या कहना है, शाबाश, y, ठीक है। सो लेट y इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो फिर दोनों तरफ का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर विल बी एक्स रेज टू पावर 4। फाइन। सो ये जो, इसको आप चलें इक्वेशन 2 कह लें, ठीक है। तो अब आप 1 में ये सब्स्टिट्यूशंस कर दें, ठीक है, नए वेरिएबल जो y है या वाई स्क्वायर है वो यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दें। सो क्या होगा यहाँ पे, 2 इंटू एक्स फोर, एंड एक्स फोर इज वॉट, दैट इज वाई स्क्वायर, फिर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर इज वाई। सो माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या आई, 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई ये इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल है, तो हम कोई भी मेथड यूज करते हुए y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो चले फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। फैक्टर्स किसके बनाने हैं हमें, 4 इंटू टू, 8 के, फाइन। तो हमें 8 के फैक्टर्स बनाने हैं और इस तरह से बनाने हैं कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, तो आंसर आना चाहिए +8, और अगर दोनों को हम ऐड करें तो आंसर आना चाहिए ये -9, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक तो 1 8 जा 8 होता है, ठीक है। तो अगर देखें कि हम ये भी -1 ले लें और इसको भी माइनस ले लें, तो -1 इंटू -8 इज +8, और -1 प्लस -8 दैट इज -9। तो इसका मतलब है यही पेयर हमें लेना है, आगे हमें फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आप एक एक्सरसाइज कर चुके हैं जिसमें ये सारी डिटेल है। तो चलें हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, 2y स्क्वायर, और इसकी बजाय ये पेयर हम -1y एंड -8y, ठीक है। तो 1 नहीं लिखने की जरूरत, तो -y -8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फाइन। व्हाट नेक्स्ट, इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, दैट इज y। तो इधर से क्या बचेगा, 2y, ठीक है। वाई स्क्वायर इज वाई इंटू वाई, तो वाई कॉमन फैक्टर गया तो बाकी रह गया 2 इंटू वाई, माइनस ये वाई बाहर चला गया, कॉमन फैक्टर 1 रह गया। इन दोनों में 8 इज 4 इंटू टू, तो 4 कॉमन है तो -4 ले लें, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, 4 2 8, तो ये बन जाएगा 2y, और यहाँ से चूंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो साइन चेंज होगा, ये माइनस आएगा, 4 बाहर चला गया हुआ है तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें ये दोनों में कॉमन है 2y-1, तो 2y-1, इधर से क्या बचेगा y, और इधर से 2y-1 कॉमन गया तो -4 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। सो अब आप उस तरीके से आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स आइदर 2y-1 इज इक्वल टू 0 और y-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप y की दो वैल्यूज निकाल लें, सो 2y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एक y इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और यहाँ से y-4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये दो वैल्यूज आ गई y की, एक 4 और एक 1/2। अब हमने क्या करना है, जस्ट अ रूटीन मैटर, जहाँ आपने ये सब्स्टिट्यूशन किए हैं,
उस सब्स्टिट्यूशन में ये y की वैल्यूज 1/1 आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमारी y की वैल्यू लेट से 1/2 है, तो व्हेन y इज इक्वल टू लेट से 1/2, y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन थी हमारी, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y एक ही चीज है। ठीक है, चले हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और वाई क्या है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें चूंकि एक्स चाहिए, तो हम क्या करें, दोनों तरफ का शाबाश स्क्वायर रूट ले लें, 1/2 का स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन, यू ऑलरेडी नो दिस। और यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक्स रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। और दूसरी y की वैल्यू जो है वो ये वाली सब्स्टिट्यूट कर लें, यानी व्हेन y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगेन उसी में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जो ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन की थी उसमें वैल्यूज वापस सब्स्टिट्यूट करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट दोनों तरफ का ले लें, 4 का स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो x आ जाएगा प्लस माइनस, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यू नो दिस। सो इट मींस x की तो वैल्यूज ये आ गई विद प्लस माइनस, +1/√2 और दूसरा -1/√2, और दूसरी x की दो वैल्यूज आ गई +2 and -2। सो सॉल्यूशन सेट will be, so solution set is what, plus minus and then +2, and that's it. Fine. So I hope this question is also clear to you. Fine. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। फाइन, सो हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट आपकी बुक में दी हुई है, दैट इज 5x⁻1/2 is equal to 7x⁻1/4 -2। ठीक है, सो इक्वेशन इज 5x⁻1/2 is equal to 7x⁻1/4 -2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ये चीज़ें लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। ठीक है, सो 5x⁻1/2, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 7x⁻1/4, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फाइन, अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्या करना है अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो मैंने थ्योरेटिकली आपको ये समझा दिया हुआ है, लेकिन अगेन क्विकली यू कैन सी, ये x⁻1/4 जो है, x⁻1/4, अगर मैं इसको x⁻1/4 को y कहूँ, तो जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा ना, x की 1/4 का स्क्वायर और इधर y का स्क्वायर, तो आपको पता है कि ये क्या होगा, ये 1/4 इंटू 2, ये स्क्वायर इस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये 2 2 4, तो ये रह जाएगा x⁻1/2 विच इज y स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर ये जो है इसको हम y कहें जैसे यहाँ का, तो ये x⁻1/2 ये y स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये बेसिकली उसी फॉर्म में है जो टाइप 1 है, विच इज व्हाट, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली उसी फॉर्म में है, क्योंकि ये जो मिडिल टर्म है, ये जो यहाँ पे x की पावर है 1/4, तो ये जो टर्म है ⁻1/2, ये यहाँ हमने देखा ये उसका स्क्वायर है, यानी 1/4 का जब हम स्क्वायर ले लेंगे, 1/4 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1/2 होगा, 1/4 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा। इट मीन्स ये वाली टर्म इसका स्क्वायर है, यानी उसका जो जो वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है। सो इट मीन्स यस, इसी फॉर्म में है, हमें यही सब्स्टिट्यूशन करनी है कि इसको हम क्या कहेंगे कि लेट y इज इक्वल टू x⁻1/4। चले इसको इक्वेशन 1 कह दें, और ये जो हमने
एज्यूम किया है, जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसको y कह दें, विच इज x रेज टू 1/4। और फिर जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि y दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, तो इधर 1/4 का स्क्वायर, तो ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि y स्क्वायर इज x रेज टू पावर 1/2। तो फिर हमने बाय 1, ये जो इसमें ये सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, ठीक है। तो बाय 1, so 5 into x raised to 1/2, और x raised to 1/2 is y square, तो ये आ जाएगा 5y square minus 7 into x raised to 1/4, and x raised to 1/4 is y, so it means minus 5y plus 2 is equal to 0। और ये देखें जी कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है। फैक्टराइजेशन किसकी करनी होगी आपको पता है, 5 into 2, 10 के हमें फैक्टर्स बनाने होंगे, ठीक है। और इस तरह से बनाने होंगे, ये रफ वर्क हम कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो, जो भी दो फैक्टर्स आएंगे, पेयर आएगा, उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, +10। और उनको अगर ऐड करें तो वो -5, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। ये आपको पिछले एक्सरसाइज में ये चीज़ें क्लियर हैं। तो उनको ऐड करें तो वो -5 आना चाहिए। तो चलें देखते हैं इसके। एक तो 1 into 10 होता है, तो 10, ये इससे 10 तो बन जाएगा, लेकिन -5 नहीं बन सकेगा। फिर 5 into 2 10 होता है, ठीक है। व्हाट, 5 into 2, ठीक है। ये भी आपको पता है कि ये क्या होता है, ये 10 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 into 2 is 10। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे ये -7 था, सॉरी ये -7 यहाँ पे आना है, ये इसको ठीक कर लें। दिस इज नॉट -5, रादर दिस इज -7 into y, सॉरी फॉर दिस। सो -7, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस मिडिल टर्म विच इज -7, ये -7 आना चाहिए। तो अब अगर ये पेयर हम लें इस तरह से कि दोनों को साथ माइनस साइन लगा दें, तो -5 और -2 ऐड होकर -7 बनाएंगे, और -5 into -2 मल्टीप्लाई होकर +10 बनाएंगे। तो ये दो हमें फैक्टर्स, यानी ये पेयर ऑफ फैक्टर उठाने और इस मिडिल टर्म से रिप्लेस कर देना है। सो 5y², ठीक है, -5y -2y, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले ये वाला फैक्टर यूज कर लें या ये वाला यूज कर लें। +2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको पता है क्या करते हैं, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन फैक्टर 5, और y भी कॉमन है। तो 5 और y कॉमन निकल गया, तो यहाँ y रह जाएगा, माइनस साइन, और ये 5 भी और y भी निकल के कॉमन, तो 1 रह गया। इन दोनों में अगर -2 कॉमन लें, तो -2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ y रह गया। माइनस साइन कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 2 कॉमन चला गया तो 1 रह गया, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इन दोनों में कॉमन क्या है, y-1, तो y-1 इंटू इधर से क्या बचा, 5y-2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है, ऑलरेडी आप कर चुके हैं कि आइदर y-1 इज इक्वल टू 0 और 5y-2 इज इक्वल टू 0। सो आइदर y-1 इज इक्वल टू 0 और 5y-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो y-1 इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से 5y-2 इज इक्वल टू 0 मीन्स 5y इज इक्वल टू 2। तो y आ जाएगा 2/5, ठीक है। मल्टीप्लाई जो इधर हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 और एक 2/5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एज पर रूटीन, वो जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, विच इज दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/4, ठीक है। और x रेज पर 1/4 इज इक्वल टू y। तो हम व्हेन y इज इक्वल टू 1, ये सब्स्टिट्यूशन भी वहां करेंगे, ठीक है। क्या है, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/4, ठीक है।
और x रेज पर 1/4 इज इक्वल टू y, और y क्या है 1। तो यहाँ से x रेज पर 1/4 इज 1, तो हमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें हम, x रेज पर 1/4 की फोर्थ पावर ले लें, आपने नाइन्थ में किया होगा, दोनों तरफ फोर्थ पावर ले लें, ठीक है। तो ये 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x, और 1 रेज टू पावर 4 क्या होता है, वो 1 ही होता है, ठीक है, दैट्स फाइन। अब x की वैल्यू 1, एक 1 आ गई। दूसरा, व्हेन y इज इक्वल टू 2/5, व्हेन y इज इक्वल टू 2/5, वहीं पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी उसमें रिप्लेस कर दें कि x रेज पर 1/4 इज y विच इज 2/5, 2/5। यहाँ से भी x को हमने सॉल्व करना है, x रेज पर 1/4 इज इक्वल टू y विच इज 2/5। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो दोनों तरफ फोर्थ रेज टू पावर 4 कर दें, x रेज पर 1/4 रेज टू पावर 4, और इधर भी 2/5 रेज टू पावर 4। तो 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4। क्या आता है 2 रेज टू 4, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स। तो वो कितना होता है, शाबाश 16। कैलकुलेटर से कर लें। ऐसे ही 5 रेज टू पावर 4, क्या होगा 5 रेज टू पावर 4, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो वो कितना होता है, 5 इंटू 5 25, इंटू 5 125, इंटू 5 625, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू 625 आ गई, एक्स की एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई। सो सॉल्यूशन सेट, बेसिकली आपने इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स बताना है, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स दी हुई है। एक आ गया ये 1, और दूसरा आ गया ये 16/265, दैट्स इट। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं हम पहले, x रेज टू पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x रेज टू पावर 1/3, 1/3, फाइन। चलें, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो ये करेंगे, ज़रा इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आए, ठीक है। तो चले सॉल्यूशन लिख लें, और एक दफ़ा दोबारा 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 एक्स रेज टू पावर 1/3, इसको इधर ले आए। तो एक्स रेज टू पावर 2/3, ये माइनस आके इधर 15 एक्स रेज टू पावर 1/3 और प्लस 54 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, और हमें ये देखना है कि ये कौन सी टाइप की है। बेसिकली ये भी टाइप 1 है, ठीक है, जो बेसिकली आपको बताया हुआ है कि ax4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये वाली जो टर्म है, ठीक है, एक्स रेज पर 1/3, अगर एक्स रेज पर 1/3 का मैं स्क्वायर लूँ, तो ये बेसिकली बन जाता है एक्स रेज पर 2/3, जो कि ये है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मिडिल टर्म है उसमें जो भी वेरिएबल की पावर है, ये जो लेफ्ट मोस्ट पे टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर उसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो चलें हम क्या करते हैं, हम इसको, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर को वाई कहते थे, यहाँ पे हम किसको कहेंगे, कि एक्स रेज को 1/3 को वाई कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, हम लेट एक्स रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई कहते हैं, ठीक है। तो चलें इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है उसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं।
दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स रेज टू पावर 1/3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 2, तो ये 2/3 हो जाएगा, तो एक्स रेज टू पावर 2/3 ये बेसिकली वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर हम बाय 1 इसमें ये वेरिएबल y की फॉर्म में इनको रिप्लेस कर देंगे। सो इट मीन्स बाय इक्वेशन 1, सो x रेज टू 2/3 विच इज y स्क्वायर माइनस 15 और x रेज टू 1/3, और x रेज 1/3 क्या है, दैट इज y। सो -15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया y² माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो चलें, अब हमने इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y के फॉर्म में, तो हम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें, हमने फैक्टर्स किसके बनाने हैं, 54 इंटू 1, इसका वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो 54 के बनाने हैं। 54 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, और ऐसा पेयर ऑफ फैक्टर वहाँ से हमें चाहिए कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमें +54 मिले, और जिसकी एडिशन से हमें क्या मिले, हमें -15 मिले, हमें -15 मिले। ठीक है, यही चाहिए ना हमें। तो चलें, कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, एक तो 154 ज़ा 54, दूसरा 2 पे भी जाता है, और 2 कितने ज़ा 54 होता है, 227 ज़ा 54 होता है। फिर ये 3 पे भी जाता है, 5 + 4 9, और 9 जो है वो 3 पे, तो 3 और कितने ज़ा 3 18 ज़ा, आप कैलकुलेटर्स उससे देख लें। तो ये 3 और 18 अगर लें तो देखेंगे क्या हमारे पास ये -15 आता है, तो उसमें यही करना पड़ेगा, एक माइनस लेंगे और एक प्लस लेंगे, तो -18 + 3 वो -15 तो आ जाएगा, लेकिन -18 इंटू 3 वो -54 आएगा, जबकि हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें +54 चाहिए। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज +54। चलो ये पेयर तो नहीं आएगा। नेक्स्ट आप देखें किससे, 3 के बाद 4, 4 पे ये नहीं जाता, 5 पे नहीं जाता, 6 पे जाता है, और 6 कितने सा 54 होता है, 6 9 जा 54 होता है। ठीक है, ये पेयर देखें कि क्या इसको हम -15 के अगर सम करें ला सकते हैं, किस तरह ला सकते हैं, अगर ये दोनों माइनस के लें तो -6 और -9 -15 होगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें -6 इंटू -9 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 9 6 या 54, यस। तो ये पेयर जो है ये हमारा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये पेयर जो होगा ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पेयर हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड पेयर होगा। कौन सा पेयर, -6 और -9। तो चलें यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म को इससे रिप्लेस करते हैं। सो y² -6y -9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टर इज y, तो इधर से y रह जाएगा, y² इस y टू y, तो एक y कॉमन फैक्टर आ गया बाहर, तो y यहाँ रह गया माइनस साइन, यहाँ पे 6 इंटू वाई है, y कॉमन फैक्टर चला गया, तो बाकी रह गया 6। इन दोनों में ये 54 जो होता है ना, ये कितना था, 9 6 से 54 होता है। ठीक है, 9 × 6 जो होता है वो 54 होता है। तो हमें क्या करें, -9 कॉमन ले लें, इधर रह जाएगा y, तो माइनस साइन लिया कॉमन, तो इधर प्लस आ गया, और इधर प्लस की बजाय माइनस साइन, और ये 54 क्या है, 9 इंटू 6, तो 9 तो बाहर आ गया, तो बाकी 6 यहाँ रह गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, y-6, और इधर क्या बचा, इधर बचा y, इधर क्या बचा -9, क्योंकि y-6 तो कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। अब हमें पता चल गया उस तरह से कि इनका प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। so it means either y-6 is equal to 0 और y-9 is equal to 0। तो y के लिए सॉल्व कर लें,
-6 उधर जाके +6 हो जाएगा। एक तो y इज इक्वल टू +6 की वैल्यू आ गई और दूसरा y इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो y की ये दो वैल्यूज आ गई, एक 6 और दूसरा 9। अब हमने क्या करना है, शाबाश, जहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन की है इक्वेशन 2, तो इसमें हमने y की जो वैल्यूज आई हैं दो, 1 बाय 1 इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे। तो x रेज टू 1 बाय 3 इज y, x रेज टू 1 बाय 3 इज y। सो व्हेन y इज इक्वल टू 6, क्या है, x रेज टू 1 बाय 3 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू पहली हमने 6 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो x रेज टू 1 बाय 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। हमें x चाहिए, तो क्या करें, दोनों साइड का क्यूब ले लें, ठीक है, ताकि ये 1/3 और 3 कैंसिल हो जाए। तो x रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3, 3 1/3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा x इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3। तो ये क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216। ठीक है, ऐसे हम ये यहाँ पे ये भी सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 9, हमारे पास क्या थी, जो सब्स्टिट्यूशन थी वो थी x रेज पर 1/3 इज इक्वल टू वाई, और y यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो ये 1/3 है तो क्यूब ले लें दोनों साइड का। सो x रेज टू पावर 1/3 होल क्यूब इज इक्वल टू 9 होल क्यूब, दोनों तरफ का क्यूब ले लें, सेम ऑपरेशन कर सकते हैं दोनों तरफ। 1/3 और 3 कैंसिल हो गए, तो इधर x रह गया और 9 क्यूब। 9 क्यूब क्या होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा क्या होता है 729। ठीक है, तो x की ये दो वैल्यूज आ गई और हमें सॉल्यूशन सेट मिल गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, 216 which is this one and 729, that's it। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। जो स्टेटमेंट है, लेट मी फाइंड आउट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 3, बुक में गिवन है, क्या है जी, 3x रेज टू पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 x रेज टू -1। ठीक है, 3x रेज टू -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 x रेज टू -1। तो पहले तो ये करेंगे, इसको भी इधर ले आए। ठीक है, तो चले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो चलें पहले स्टेटमेंट दोबारा लिख लें, जो कि गिवन है इज इक्वल टू 8x रेज टू -1। फिर इसको भी इधर ले आए लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा 3x रेज टू -2, ये 8x-1 इधर आके -8 हो जाएगा, तो -8x-1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फाइन, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये भी टाइप 1 की है, विच इज ऑफ द फॉर्म ax4 प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप देखें, ये मिडिल टर्म जो है वो x रेज टू -1 है, तो अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे ना, तो 2 इंटू -1 ये -2 हो जाएगा। तो ये x, इसका मतलब है कि ये वाली टर्म इसका स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे ये वाली टर्म जो है यानी x4, ये इसका स्क्वायर है। तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं कि यहाँ क्या करते थे कि y को इसके लेट कर लेते थे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे y किसके लेट करेंगे, यस शाबाश, इसके। फाइन, चलें, सो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट x रेज टू -1 इज इक्वल टू y। फाइन, विच इज लेट से इक्वेशन 2, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फाइन, और -1 इंटू 2 दैट इज x रेज टू -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फिर ये y की जो वैल्यूज है वो यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दें,
x को y से रिप्लेस कर दें, सो बाय 1 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस टू, और एक्स रेज टू माइनस टू क्या है, दैट इज वाई स्क्वायर, तो 3y² माइनस 8 इंटू एक्स रेज टू माइनस वन, और एक्स रेज टू माइनस वन क्या है, दैट इज y, तो इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी मेथड यूज कर लें। चले हम अगेन यूज कर लेते हैं फैक्टराइजेशन वाला मेथड। 5 इंटू 3, 15 के फैक्टर्स बनाने हैं, 5 इंटू 3 के यानी विच इज 15, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, और इस तरह से वो पेयर ऑफ फैक्टर चूज करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट जो है वो आ जाए +15 +5 इंटू +3, और जिनका सम जो होगा वो -8 आ जाए, दैट इज -8। ठीक है, तो देखें 15 की अगर पेयर बनाए, एक तो 1 15 जा 15 होता है, ये तो नहीं आएगा क्योंकि इनको कंबाइन करने से -8 तो नहीं आएगा। फिर 2 जाता नहीं 15 पे, 3, यस 3 5 जा 15, क्या ये पेयर यूज हो सकता है, -8 बन सकता है। अगर ये दोनों को माइनस कर दें, -3 और -5, वो -8 हो जाएगा, और -3 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 इंटू 5 15, ये +15 भी आ जाता है। तो ये पेयर हम चूज करेंगे, और इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके ये दो टर्म्स यहाँ से चूज कर लेंगे। सो इट मीन्स 3y², ये -8y की जगह -3y -5y, ठीक है, -3y -5y, और ये +5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, पहली दो टर्म्स में कॉमन देखें क्या आएगा, 3, और इधर से y² और y, तो इनमें कॉमन फैक्टर y, ये आ गया। इधर से क्या बचा, 3 भी चला गया, y² इज y इंटू y, तो एक y यहाँ बाहर आ गया और y बच गया, माइनस, और 3y तो बाहर आ गया कॉमन, तो 1 बच गया बाकी। इन दोनों में अगर -5 कॉमन ले लें, तो इधर से बचेगा y, और ये 5 आ गया कॉमन, माइनस साइन, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की बजाय -1, ये जो माइनस था ये प्लस हो गया, और ये प्लस था वो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में फिर y-1 जो है वो कॉमन है, तो आप यहाँ पे y-1 कॉमन ले लें, और इधर से बचेगा 3y, और इधर से माइनस y-1 तो कॉमन ले लिया है, तो ये 5 बचेगा, 3y माइनस क्या बचा, 3y-5, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, 0। अब ये बचा y-1 इंटू 3y-5 इज इक्वल टू 0। तो अब बताया कि प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। चलें सॉल्व करते हैं हम। सो आइदर y-1 इज इक्वल टू 0, और दिस विच इज 3y-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के लिए सॉल्व कर लेंगे, y-1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू +1, और यहाँ से 3y इज इक्वल टू y-5 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू +5, और y चाहिए तो 1/3 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें 1/3, तो ये 1/3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, इधर 5 रह जाएगा, और 5 इंटू 1/3 ये हो जाएगा 5/3। तो y की ये दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई y की वैल्यू 1, और दूसरी आ गई 5/3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब जो ऊपर हमने सपोजिशन की थी, ठीक है, क्या थी, दिस वन, x रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू y, तो यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो आई है, x रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इट मीन्स अब हमने क्या करना है, व्हेन y इज इक्वल टू 1, तो वो सब्स्टिट्यूट करें, x रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू y था ना, तो y की वैल्यू पहले हम यहाँ 1 रखेंगे, तो x रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है x रेज़ टू पावर -1 क्या होता है, वो होता है 1/x इज इक्वल टू 1, तो 1/x इज इक्वल टू 1। तो आप बेशक आप कह रहे हैं x चाहिए, तो दोनों तरफ x इन्वर्ट कर दें, ये इसको 1/1, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो अब मैं इन्वर्ट कर दूं दोनों को, तो इधर 1/x की बजाय x/1 कर दूं, और इधर भी ये 1/1, तो वो बेसिकली 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से x आ गया 1, तो x की एक वैल्यू ये 1 आ गई,
और दूसरी when y is equal to this 5/3, this 5/3, तो अगेन वो जो सब्स्टिट्यूशन थी x रेज टू -1 इज इक्वल टू y, और y यहाँ है हमारे पास 5/3, y हमारे पास यहाँ पे क्या है 5/3, तो x रेज टू -1 को हम 1/x लिख सकते हैं, आपको पता है, इज इक्वल टू 5/3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें x/1 यानी x चाहिए, तो इधर भी इन्वर्ट कर दे और इधर भी इन्वर्ट कर दे, तो x/1 विच इज इक्वल टू 3/5, और x/1 x होता है, दैट इज 3/5, x की दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, एक तो 1 और दूसरा 3/5, ठीक है। सो इट मीन्स सोल्यूशन सेट फाइनल जो आंसर आया, एक 1 आ गया और दूसरा 3/5 आ गया, दैट्स इट, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लें, बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज 2x² + 1 + 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 4, फाइन, इज इक्वल टू 4। अब अगर गौर करें, और आपने पिछला लेक्चर पढ़ा भी हो, जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मैंने बनाया है, तो अगर ये p ऑफ x है, सम पॉलिनोमियल ऑफ x, तो ये देखें, ये 1 ओवर पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो याद होगा आपको कि इक्वेशन जो टाइप 2 की है वो कुछ इस तरह से है, a इंटू पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट b ओवर पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू c, तो आपको ये याद होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है, दिस इज a इज 1, ये जो कोएफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल का, जो कांस्टेंट दैट इज 1 इंटू p ऑफ x प्लस b विच इज 3 ओवर p ऑफ x, सेम, ये जो है वो सेम यही है, ठीक है। तो इसलिए, और इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो बेसिकली इसमें p ऑफ x आता है 2x² + 1, तो ये बेसिकली इस टाइप की है, विच इज टाइप 2। ये क्या है, बेसिकली ये टाइप 2 है। और आपको याद होगा थ्योरी में मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, ये जो p ऑफ x है उसको आपने y के इक्वल करना है, y के लेट करना है, ठीक है। यानी आपने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो y इज इक्वल टू p ऑफ x, जो भी p ऑफ x है, यहाँ p ऑफ x इज क्या 2x² + 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलें शुरू करते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन दोबारा एक दफा लिख लेते हैं, जो स्टेटमेंट गिवन है 2x + 1 + 2/2x² + 1 इज इक्वल टू 4, और ये चूंकि टाइप 2 की है, दिस इज टाइप 2, फाइन। सो हमें क्या करना है, हमें लेट जो p ऑफ x है उसको y कहना है, यानी p ऑफ x इज 2x² + 1, उसको हमें y के इक्वेट करना है, तो ये लेट से हमारी गिवन इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, और ये हमने वो सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम इक्वेशन 1 में जब कर देंगे, तो बाय 1 हम ये सब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x² + 1 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे y आ जाएगा, प्लस ये 2 ओवर ये y है बेसिकली, इज इक्वल टू 4, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, क्या करेंगे, इसको हमें डिनोमिनेटर खत्म करना है, तो y से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली ये y/1 है, ये 2/y, और ये 4/1 है, तो नीचे इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और ये y, तो इनका एलसीएम y आएगा, तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द एलसीएम विच इज y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे भी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा y से, और राइट साइड पे भी, तो
वाई इंटू वाई, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई इंटू टू ओवर वाई, वो टू रह जाएगा, इज इक्वल टू फोर इंटू वाई, वो फोर वाई हो जाएगा। ठीक है। अब ये मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पिछली एक्सरसाइज में ये डिटेल में ये सारी चीजें कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आना है, तो ये वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल वाई, ये वाई वेरिएबल की शक्ल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है। अगेन हमने इसको सॉल्व करना है, कोई भी मेथड यूज कर लें, चले हम फैक्टराइजेशन वाला यूज कर रहे हैं, तो किसके फैक्टर बनाने हैं, ये प्लस टू इंटू इसका कोएफिशिएंट वन है, तो टू इंटू वन इज टू। ठीक है। ये बेसिकली, सॉरी यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है दैट इज, ये टू नहीं है यहाँ, सॉरी ये थ्री है, इसको, ये टू नहीं है ये थ्री है, गिवन क्वेश्चन में प्लीज ये थ्री है, इसको थ्री कर ले, तो ये यहाँ पे टू की बजाय थ्री ओवर वाई आ जाएगा। ठीक है। तो ये, सॉरी ये थ्री था, तो ये थ्री ओवर वाई आ जाएगा, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू की बजाय यहाँ थ्री रह जाएगा। ठीक है। और ये यहाँ पे प्लस टू की बजाय क्या आ जाएगा, प्लस थ्री आ जाएगा। ठीक है। तो इसको, चलिए इसको प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन आपके पास जो आई वो क्या आई, वाई वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो चले अब हमने किसके फैक्टर्स बनाने, थ्री इंटू वन, यानी ये थ्री और ये वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट वन है, तो थ्री इंटू वन थ्री के बनाने हैं फैक्टर्स। रफ वर्क में आप थ्री के फैक्टर्स बना लें। ठीक है। एक ही फैक्टर बनता है, वन इंटू थ्री थ्री। और हमें जाहिर है क्या करना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन तो प्लस थ्री चाहिए, और जो सम है उसका वो माइनस फोर, तो माइनस फोर इस तरह मिल सकता है कि ये दोनों को माइनस कर लें, माइनस थ्री और माइनस वन माइनस फोर होगा। ठीक है। तो चलें हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस वन वाई विच इज माइनस वाई, एंड देन माइनस थ्री वाई, और ये प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ये वाई स्क्वायर इज वाई इंटू वाई, और ये वन इंटू वाई, तो वाई कॉमन ले लें, यहाँ से वाई बचा, माइनस इधर से वाई बाहर आ गया तो वन आ गया। इन दोनों में माइनस थ्री कॉमन ले लें, माइनस थ्री कॉमन किया तो इधर प्लस वाई बचा, माइनस थ्री कॉमन लिया तो इधर माइनस वन बच गया। ठीक है। क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर, यू नो दिस ऑलरेडी, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, वाई माइनस वन कॉमन है इन दोनों में, ये भी वाई माइनस वन है, ये भी वाई माइनस वन, तो इधर क्या बचेगा, वाई, और इधर क्या बचेगा, दिस माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब आगे क्या आ गया, अब आगे बहुत सिंपल है, आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो, सो इट मीन्स आइदर y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर ले y के लिए, y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मीन्स y इज इक्वल टू प्लस वन, y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस से तो जाके प्लस हो जाता है, तो y इज इक्वल टू थ्री। तो ये दो y की वैल्यूज आ गई। ठीक है। एक वन और दूसरी थ्री। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन की थी विच इज दिस वन, ये जो सब्स्टिट्यूशन की थी, इसमें हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले पहली और फिर दूसरी, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वाई, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वाई, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो चले हम सॉल्व करते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू वन, तो क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वाई, और y क्या है वन। ठीक है। और यहाँ से हम टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से x जो होगा वो भी जीरो आ जाएगा। ठीक है। सो जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही होता है। ठीक है। तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो। ठीक है जी। सो और यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल टू थ्री, आई मीन दिस, तो अगेन क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ ये थ्री ले जाएंगे। ठीक है। y की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
तो क्या होगा, 2x² इज इक्वल टू 3 - 1, तो 2x² इज इक्वल टू 2, x² इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, x² इज इक्वल टू 1 आ गया। x जो होगा स्क्वायर रूट दोनों तरफ का ले लें तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है विद प्लस माइनस साइन। ठीक है, जीरो तो प्लस माइनस जीरो तो जीरो होता है। ठीक है, सो दिस इज +-1, सो दैट्स इट। सो सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 एंड देन +1 एंड -1, और आप इस तरह से कंबाइन करके लिख दें। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट इज क्वेश्चन नंबर 7 given in your book, that is x over x minus 3 plus 4 into x minus 3 over x, इसको भी बेशक कर ले। ठीक है, एंड इज इक्वल टू 4। फाइन, इज इक्वल टू 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सोल्यूशन हम करते हैं इसका स्टार्ट। अगेन एक दफ़ा ये स्टेटमेंट लिख लें, x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट लिख ली। अब अगर आप गौर करें तो ये भी टाइप 2 है, विच इज ए। टाइप 2 क्या है, ए इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू सी। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे व्हाट इज पी ऑफ एक्स, एक्स ओवर एक्स माइनस 3। अगर ये पी ऑफ एक्स है, लुक एट दिस, आप इसको रफ में देख लें, तो दिस इज एक्स ओवर एक्स माइनस 3, तो 1 ओवर पी ऑफ एक्स, ये जो हमें यहाँ चाहिए वो क्या होगा, उसको इन्वर्ट करते हैं, इधर भी इन्वर्ट, पी ऑफ एक्स ओवर 1 को 1 ओवर, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस 3 ओवर एक्स, यानी कि जो ये हैं, यानी ये बेसिकली क्या है, दिस इज 1 ओवर पी ऑफ एक्स, यानी 4 ओवर पी ऑफ एक्स बन जाएगा। और ये पी ऑफ एक्स है, तो बेसिकली ए यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स, बी 4 आ जाएगा, तो ये इज इक्वल टू सी विच इज 4। तो ये बेसिकली टाइप 2 इक्वेशन है, दिस इज टाइप 2। फाइन। सो वहाँ अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी इस टाइप का किया है कि जो पी ऑफ एक्स है उसको हम वाई के लेट करते हैं, यानी उसके इक्वल सपोज करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, सो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो इट मीन्स लेट x over x minus 3 which is p of x is equal to y, इसको इक्वेशन 1 कह लें तो इसको इक्वेशन 2 कह लें। फाइन, व्हाट नेक्स्ट, अब हम ये y की फॉर्म में इक्वेशन 1 को लिख लेंगे, तो बाय 1 x over x minus 3 is what, y प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स क्या है, ये x माइनस 3 ओवर एक्स इज 1 ओवर p ऑफ x, तो इट मीन्स 4 ओवर, ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा 4 ओवर y। ठीक है, 1 ओवर पी ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 3 ओवर एक्स। ठीक है ना, तो 1 ओवर पी ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, ये बेसिकली यहाँ पे 4 ओवर y आ जाएगा। ठीक है, 4 ओवर y। ठीक है, क्लियर। क्योंकि x माइनस 3 ओवर एक्स जो है, x माइनस 3 ओवर एक्स जो होगा वो हो जाएगा 1 ओवर y। x ओवर x माइनस 3 इज y, उसको उल्टा दें, x माइनस 3 ओवर एक्स इज इक्वल टू ये y ओवर 1 जो है वो 1 ओवर y हो जाएगा, तो इसकी बजाय आ गया 1 ओवर y, तो 4 इंटू 1 ओवर y वो आ गया 4 ओवर y इज इक्वल टू 4। फाइन, अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को खत्म करना है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, तो हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बेसिकली एलसीएम भी है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
ऑफ अबव इक्वेशन बाय वाई। सो वाई से मल्टीप्लाई करें तो वाई इंटू वाई, चलें सॉल्व कर देता हूँ, प्लस वाई इंटू 4/y इज इक्वल टू वाई इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से ये y इंटू वाई क्या हो जाएगा, शाबाश, वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये y से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, +4 इज इक्वल टू 4y। अब नेक्स्ट में इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -4y, +4y था, इधर आके -4y, +4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर -4y +4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वाई वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, तो चलें हम क्या करें, हम ये करते हैं कि अब इसको 4 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 4 के फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, तो 1 इंटू 4 और दूसरा 2 इंटू 2, 4। तो देखें हमें वो पेयर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन +4 आए, यानी मल्टीप्लिकेशन +4 आए और उनका जो एडिशन है वो ये -4 आए। तो अगर हम ये पेयर लें और माइनस साइन दोनों के साथ, तो -2 और -2 -4 आ जाएगा। तो हम इनको ऐड करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -2 +4 आ जाएगा। तो ये वाला पेयर हम यूज करेंगे। सो वाई स्क्वायर -4y क्या हो जाएगा, उसको बजाय ये -2y +4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों में y कॉमन होगा तो y-2 आ जाएगा। इधर -2 कॉमन लें, इधर तो -2 कॉमन गया तो सिर्फ y रह गया, और यहाँ पे -2 के साइन कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होगा अंदर, और ये 2 इंटू 2 4 होता है, 2 कॉमन गया तो बाकी 2 यहाँ रह गया, इज इक्वल टू 0। ये y-2 ये आया, और इधर से क्या बचा, y, और इधर से -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज y-2 इंटू y-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मीन्स y-2 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ का तो y-2 इज इक्वल टू 0, चूँकि प्लस माइनस 0 ही होता है, तो यहाँ से दिस इज 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से y इज इक्वल टू 2 आ गया। फाइन। सो जब y इज इक्वल टू 2 आ गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है y की वैल्यू। क्या सब्स्टिट्यूट किया था आपने यहाँ, क्या लेट किया था, दिस वन, x/x-3 इज इक्वल टू वाई, x/x-3 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू जो आई उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो so it means x/x-3 इज इक्वल टू वाई, x/x-3 इज इक्वल टू वाई, और y कितना आया 2। उसको अब क्या करें, सॉल्व कर ले x के लिए। तो आपको पता है ये जो इधर डिनोमिनेटर में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू x-3। ठीक है, x-3, फाइन। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। सो x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, दिस इज 2 इंटू x, 2x, और ये -2 इंटू 3 -6। सो x को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, x-2x इज इक्वल टू -6, x-2x तो 1 का प्लस है और -2x तो वो -1x होगा विच इज इक्वल टू -6। तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये -1 इंटू -x ये x हो जाएगा, और ये -1 इंटू -6 ये +6 हो जाएगा। x की ये वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू वॉट, x इक्वल टू 6। सो सॉल्यूशन सेट जो हमारा होगा that is 6। that's it, that is the answer। फाइन। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन 8 जो है वो हम लिख लेते हैं कि क्या है, दैट इज 4x+1 ओवर 4x-1 प्लस
4x माइनस वन ओवर 4x प्लस वन इज इक्वल टू 2 होल 1/6। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 इसको देखते हैं। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। एक दफा लिख ले, 4x प्लस वन ओवर 4x माइनस वन प्लस 4x माइनस वन ओवर 4x प्लस वन इज इक्वल टू 2 होल 1/6। मैं इसको जरा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 6 2 12 प्लस वन 13, ये आ जाएगा 13/6। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का है। तो अगर ये अगेन टाइप 2 है विच इज पी ऑफ एक्स प्लस ए पी ऑफ एक्स, क्या है लिख ले बेशक, प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ये बेसिकली टाइप 2 थ्योरी भी देख लें। तो यहाँ पे देखें, अगर इसको हम पी ऑफ एक्स कहें, नहीं अगर मैं इसको पी ऑफ एक्स कहूँ ना, 4x प्लस वन ओवर 4x माइनस वन, तो ये जो है ये उसका 1 ओवर है। ठीक है, ये 1 ओवर पी ऑफ एक्स है। 1 ओवर पी ऑफ एक्स चाहिए विद सम कोफिशिएंट बी है, जो भी है। ठीक है, तो 1 ओवर पी ऑफ एक्स जो है यू नो कि इसको उल्टा दें आप, तो ये 4x-1 ओवर 4x प्लस वन, तो ये बेसिकली ये चीज़ है, ये 1 ओवर। तो ये बेसिकली टाइप 2 में आ रही है। ठीक है, उसी में फॉल कर रही है। तो चले, हमें पता है कि इसमें हम जो लेट करते हैं, क्या करते हैं, जो सपोज करते हैं, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वो क्या करते हैं, यू नो दिस, कि हमें पी ऑफ एक्स जो है इसको लेट 4 ऑफ एक्स प्लस वन ओवर 4x-1, इसको हम y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई, और ये सब्स्टिट्यूशन जो है इसको लेट से 2 कह दें, तो ये ऑटोमेटिकली ये 1/y होगा। ठीक है, क्योंकि इसको उल्टाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये ऊपर चली जाएगी, नीचे आ जाएगी, और ये 1/y, y/1 को 1/1। तो चले बाय 1 क्या होगा, दिस इज y प्लस ये 1/y है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब क्या है, हमें इसको सारे डिनोमिनेटर खत्म करना है। तो इधर y है और इधर 6 है, तो 6 और y का एलसीएम 6y आता है। पिछली एक्सरसाइज में आप बार बार कर चुके हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6y। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड की हर टर्म जो है वो 6y से मल्टीप्लाई होगी। 6y इंटू वाई प्लस 6y इंटू 1/y इज इक्वल टू 6y इंटू 13/6। ठीक है, तो देख लें जहाँ कैंसिलेशन होती है, कैंसिलेशन कर लें, तो y और y से कैंसिल हो जाएगा। ये 6 जो है वो 6 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये 6 इंटू वाई तो वो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये रह जाएगा 6 इज इक्वल टू 6y इंटू 13। सो 13 इंटू 6 क्या होता है, 13 इंटू 6 78। ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज 78। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, ये 13 इंटू 6 ही है ना, नहीं सॉरी 6 तो कैंसिल हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 6 तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये जस्ट 13y रह गया था। सॉरी, ये 6 इससे कैंसिल हो गया था, तो ये 13 इंटू वाई 13y रह जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या करें, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वही y की फॉर्म में। तो अब हमने क्या करना है, 6 का इससे 6 इंटू 6 36 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, और इस तरह से बनाने हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है उन दोनों का, वो पेयर ऑफ फैक्टर्स लेना है जिनका प्रोडक्ट जो है +6 इंटू +6 +36 आ जाए, और जिनका सम जो है वो मिडिल टर्म विच इज -13 वो आ जाए। ठीक है, तो 36 का एक तो 1 36 या 36 होगा। ठीक है, ये तो नहीं बनेगा। 2 18 होता है, तो 18 और 2 को करें तो -13 तो नहीं आएगा।
फिर 3 पे 3 12 36 होता है, 3 3 12 36, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि 3 और 12 को अगर हम लें तो -13 नहीं बनेगा। फिर 4 जाता है 36, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ये बन सकते हैं क्योंकि अगर दोनों को माइनस ले लें तो -4 और -9 -13 और -4 इंटू -9 +36, दोनों कंडीशन मीट कर रही हैं। सो इट मीन्स ये वाला हम ले लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम हम ये वाला पेयर लेंगे, विच इज व्हाट, -4 और -9, ये वाला पेयर लेंगे। सो मिडिल टर्म को इसे रिप्लेस कर देंगे। सो दैट इज 6y² -4y -9y +6 = 0। नेक्स्ट कॉमन ले लें इन दोनों में, 6 इज 2 × 3 और 4 इज 2 × 2, और y² इज y × y, तो ये 2 और y कॉमन आ जाएगा एज अ कॉमन फैक्टर। इधर क्या रह जाएगा, 2 3 × 6, तो यहाँ 3 बचा, और y² में से y कॉमन गया तो बाकी y रह गया 3y, और यहाँ माइनस साइन, यहाँ 4y को 2 × 2 × y, तो 2y तो कॉमन फैक्टर है और बाकी क्या बचा 2, ठीक है। फिर यहाँ से इन दोनों से 9 इज 3 × 3 और 6 इज 3 × 2, तो 3 कॉमन फैक्टर है, माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, 3 3 3 × 9, यहाँ बचा 3 और y, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस बन गया, और प्लस जो है माइनस में माइनस साइन कॉमन लिया था, और 3 2 = 6 = 0। अब इन दोनों में 3y - 2 कॉमन है, इधर से बचा 2y माइनस इधर से आया 3 = 0। फाइन, अगेन p into q is equal to 0 means either this is equal to 0 or this is equal to 0. So find either 3y - 2 is equal to 0 और 2y - 3 is equal to 0. So y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 3y - 2 is equal to 0 means 3y is equal to 2। अब फिर y लेना है तो 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इधर y रह जाएगा और इधर 2/3 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ भी y के लिए सॉल्व कर लें, 2y = 3 आ जाएगा। फिर 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर y आ जाएगा और इधर 1/2 × 3 इज 3/2, ठीक है। तो ये दो y की वैल्यूज आ गई, एक 2/3 और दूसरी 3/2। फाइन, एक 2/3 और दूसरी 2/3। अब हमें जो ओरिजिनल हमने लेट किया था, सपोजिशन की थी, क्या की थी देख लें एक दफ़ा। दैट वाज 4x + 1, that was what, that was 4x + 1 over 4x - 1 is equal to y। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो आई है, लेफ्ट साइड यही रहने दें और राइट साइड पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और फिर उसको सॉल्व कर लें फॉर वैल्यूज ऑफ x। चलें, सो यहाँ पे when y is equal to 2/3, तो क्या है, 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू y था ना, तो y 2/3 लिख लें। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू नो दिस, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 3 × 4x + 1 इज इक्वल टू, ये इधर जाके, सो 2 × 4x - 1। सो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 4 12, तो 12x + 3 × 1 इज 3 इज इक्वल टू 2 × 4 8, 8x - 2 × 1 इज 2, ठीक है। सो यहाँ से x को इधर ले आए तो 12x - 8x इज इक्वल टू -2, और ये कांस्टेंट इधर ले जाएं, प्लस था तो इधर -3 हो जाएगा। तो 12x - 8x इज व्हाट, दैट इज 4x इज इक्वल टू -2 और -3 -5 हो गया। तो यहाँ से x आ जाएगा -5/4, -5/4। अच्छा, इधर जो है y इज इक्वल टू 3/2 था, तो व्हेन y इज इक्वल टू 3/2, तो अगेन सब्स्टिट्यूशन, जो कि 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू y थी, अब y यहाँ पे 3/2 है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें,
ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4x+1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x-1। मल्टीप्लाई कर लें 2 को, 2 4 जा 8, 8x प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर लें इससे, 3 4 जा 12x माइनस 3 इंटू 1 इज 3। इधर x को इधर ले आए लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट को राइट साइड पे ले आए, तो 8x माइनस 12x इज इक्वल टू ये प्लस 12x, इधर आके माइनस 12x, और ये प्लस 2 इधर जाके -2 हो जाएगा, तो -3 -2, तो 8x माइनस 12x इज 8 प्लस का है और -12 का, तो -4x, शाबाश। और -3 -2 इज -5, तो यहाँ से -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और x आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट आप लिख लें, एक -5/4 और एक 5/4 एंड दैट्स इट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सो आपकी बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले लिख लेते हैं क्या है। दैट इज x माइनस ए ओवर x प्लस ए, ठीक है, और माइनस है फिर x प्लस ए ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं, टाइप को रिकग्नाइज करते हैं। तो एक दफ़ा स्टेटमेंट दोबारा लिख लेते हैं, x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस x प्लस ए ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। ठीक है, अगेन अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली a p ऑफ x प्लस b ओवर p ऑफ x विच इज इक्वल टू c, विच इज इक्वल टू c, और ये बेसिकली टाइप 2 इक्वेशन है, वही फॉर्म है। अगर ये p ऑफ x है तो इसको जब उल्टा देंगे तो वो ये चीज़ बन रही है जो 1/p(x) बन जाएगी। इट मीन्स ये इसी फॉर्म में है। तो चलें हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें p(x) को y के इक्वेट कर लेते थे। सो चले इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1 एंड लेट हम जो सपोजिशन करनी है, ठीक है, वो क्या है कि x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू वाई। फाइन, तो ये हम क्या करते हैं कि ये इक्वेशन 1 में ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। सो बाय 1 x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज y माइनस व्हाट इज दिस, जैसे 1/y लेंगे तो वो इधर उल्टा देंगे तो x प्लस ए ओवर x माइनस ए हो जाएगा विच इज दिस। ये बेसिकली -1/y है इज इक्वल टू 7/12। फाइन, नेक्स्ट क्या करना है हमने, डिनोमिनेटर खत्म करना है। डिनोमिनेटर में y भी है और 12 भी है, तो एलसीएम 12y होगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय व्हाट, बाय द एलसीएम व्हिच इज 12y। तो हम दोनों साइड को 12y से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे हर टर्म 12y से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 12y इंटू वाई माइनस 12y इंटू दिस 1/y इज इक्वल टू 12y इंटू 7/12। फाइन, नेक्स्ट ये y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगी, तो ये 12y स्क्वायर हो गया, और यहाँ ये y और ये 1/y ये कैंसिल हो गया, -12 रह गया इज इक्वल टू यहाँ पे ये 12 इस 12 से कैंसिल हो गया, तो ये 7y रह गया इज इक्वल टू 7y। फाइन, नेक्स्ट आप इसको भी इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 12y स्क्वायर -7y प्लस 7y इधर आके -7y -12 इज इक्वल टू 0। सो 12y स्क्वायर -7y -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप बेशक कोई भी टेक्निक लगा लें, हम चलें फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। तो 12 12 144। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा
144, ठीक है, उसके हमें बनाने होंगे फैक्टर्स। और इस तरह से वो पेयर चूज करना है कि जिनको अगर मल्टीप्लाई करें उस पेयर को, तो मल्टीप्लाई करने से -12 × 12 -144 आए, और उनको ऐड करने से क्या आए, ये मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट विच इज -7। तो ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है, -7। तो क्या करें हम देखते हैं, फैक्टर बनाते हैं। तो 1 × 144, ये तो नहीं जाएगा, ज़ाहिर है -7 तो नहीं आएगा। फिर 2, हाँ 2 जाता है, 2 कितने जा होता है, 272 जा 144 होता है। 3 पे भी जाता है ये, और 3 कितने जा होता है, चेक कर लें, 348 जा होता है, ये भी नहीं पेयर आएगा। फिर 4 पे भी जाता है, 4 कितने जा होता है, 436 जा होता है, 36 -4, ये भी -7 ही बचेगा। फिर 5 पे नहीं जाता ये 144, 6 पे जाएगा, 6 कितने जा, अब चेक कर लें कैलकुलेटर, 624 जा, ये भी नहीं बनेगा। फिर 8 7 पे नहीं जाता, 8 पे जाता है, 8 18 जा, ये भी नहीं बनेगा। फिर 9 पे जाता है, और 9 कितने जा 144 होता है, 9 16 जा। अगर ये देखें ना, तो ये पेयर, तो ये बेशक आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, ठीक है, पेयर्स थोड़ा सा इस, जरा फैक्टर बड़ा है नंबर, तो इसके पेयर्स थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप इसको दूसरी फॉर्म से कर लें, ठीक है, आसान हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि हमें -7 चाहिए, तो -16 और +9, ये हमारे पास -7 आ जाएगा, और -16 इंटू +9 -144 आ जाएगा। तो ये पेयर जो है वो हम चूज करेंगे, मिडिल टर्म को इससे रिप्लेस करेंगे। सो ये आ जाएगा 12y² +9y -16y और -12 = 0, ठीक है। नेक्स्ट, इन दो में कॉमन क्या है, पहली दो टर्म्स हैं, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, और दूसरा वाई स्क्वायर, और इधर वाई, तो वाई कॉमन आ जाएगा। तो इधर 3 4 ज़ा 12 4, और वाई, और प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 और वाई भी बाहर आ गया, तो ये 4y + 3। इन दोनों में -4 कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। 4 4 ज़ा 16, और y, ये भी +4 3 ज़ा 12 = 0। नेक्स्ट 4y + 3 कॉमन आ गया दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो इधर रह गया 3y, और इधर रह गया -4 = 0, ठीक हो गया। So either this is equal to 0 or this is equal to 0. You already know this. Fine. So it means either 4y + 3 is equal to 0 और this 3y - 4 is equal to 0। तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो 4y = -3, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 1/4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, तो ये 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, इधर -3/4। तो एक y की वैल्यू आ गई -3/4। इधर इस पे भी सॉल्व कर लें, 3y - 4 = 0, 3y = +4, y क्या हो जाएगा, 4/3। शाबाश। तो y की ये दो वैल्यूज आ गई, एक -3/4 और दूसरी 4/3। क्या करेंगे अब हम जो ऊपर सब्स्टिट्यूशन की है, लेट किया है, विच इज व्हाट, विच इज दिस वन, x - a/x + a = y। तो ये जो x - a/x + a है y की जो वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर दें यार। तो हम देख लेते हैं, when y is equal to this, when y is equal to -3/4, ठीक है, when y is equal to -3/4, तो क्या था ऊपर, ऊपर था x - a/x + a = y, और y क्या है, लेट्स से -3/4 -3/4, ठीक है, x - a/x + a = -3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ठीक है, ये x + a इधर जाके, सो इट मींस दिस इज x - a इंटू ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, = -3 इंटू ये x + a इधर जाके, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 इंटू एक्स इज 4x, -4 इंटू a इज 4a, -3 इंटू x इज -3x, और -3 इंटू a इज -3a, ठीक है। सो आप x को लेफ्ट साइड पे लें, और ये a
की टर्म कांस्टेंट है, x नहीं है तो उसको राइट साइड पे ले आए, तो 4x और ये -3x इधर जाके +3x हो गया इज इक्वल टू -3a, और ये -4a इधर आके +4a हो गया, तो -3a + 4a क्या रह जाएगा, +a, और 4x + 3x इज 7x इज इक्वल टू a, सो x इज व्हाट, a/7। ठीक है, तो जैसे हमने ये इस तरह से इसमें भी सब्स्टिट्यूशन कर लें, सो इट मींस व्हेन y इज इक्वल टू 4/3, वही सब्स्टिट्यूशन अब x माइनस ए ओवर x प्लस ए को 4/3 कर लें, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये जाके इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए, तो ये मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 4 इंटू ए इज a 4a, तो 4x इधर ले आए, तो 3x माइनस 4x इज इक्वल टू ये -3a कॉन्स्टेंट इधर ले जाएं, तो ये 4a प्लस 3a, और 4a प्लस 3a कितना हो जाता है 7a, अब 3x माइनस 4x इज -x विच इज 7a, सो x क्या आ जाएगा -1, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस x हो जाएगा और ये -7a हो जाएगा, सो सोल्यूशन सेट, चलें नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, सोल्यूशन सेट इज व्हाट, सो सोल्यूशन सेट जो है दैट इज a/7, ठीक है, और दूसरा x की वैल्यू आई दैट इज -7a, -7a, सो दैट इज आंसर, फाइन। चलें हम यहाँ तक करते हैं, आगे क्वेश्चन 10 और ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन 10 पर्टिकुलरली टाइप 3 का है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।